मेरे हाथों पर मेहंदी लग रही थी, लेकिन हत्यारों ने मेरे हाथों पर मेरे खानदान के खून का रंग चढ़ा दिया। जज साहब, दूसरे दिन मेरी टोली उठने वाली थी, लेकिन पापियों ने मेरे खानदान की अर्थियां उठा दी। क्या उन हथियारों को पहचान सकती है? जी हाँ जज साहब, वो 5 हत्यारे अदालत में मेरे सामने बैठे हैं। वो रहे निक्का और राजू, वही है जज साहब, वही है मेरे खानदान के कातिल, मेरे खानदान के कातिल वही है। बल्कि सच्चाई कि मेरे क्लाइंट्स बेकसूर हैं, एक ऐसे गवाह की जबानी कहलवाना चाहता हूं जिस पर इस देश की जनता और इस देश की सरकार दोनों विश्वास करते हैं, और वो मेरे अकेले गवाह हैं। श्री राज बिहारी जी, आप हमारे क्लाइंट्स की बेगुनाही के बारे में अदालत से क्या कहना चाहेंगे? न्यायमूर्ति महोदय, जहां हत्याओं की घटना ने मुझे दुख पहुंचाया है, वहीं इस सूचना ने अचरज में डाल दिया है कि हत्याओं के दोषी श्री नेकीराम जी, गुल्लू पहलवान, राजा भाई, चंदू और विक्रम को ठहराया। पतित वारदात की रात ये 5 महानुभाव मेरे मेहमान थे, क्योंकि उस दिन मेरी बेटी की सगाई थी। शाम 7 बजे से लेकर सुबह 4 बजे तक ये मेरे साथ थे। उस रात एक वीडियो कैसेट भी तैयार किया गया था, वो मैं अदालत के सामने प्रस्तुत करता हूं, जिसे देखने के बाद अदालत को यह विश्वास हो जाएगा कि ये 5 निर्दोष हैं। और सबूतों के मुआयने के बाद यह अदालत इस नतीजे पर पहुंची है कि वकील सरकार जुर्म साबित करने में नाकाम रहे। हालांकि जुर्म की हकीकत से यह अदालत इनकार नहीं कर सकती, लेकिन निक्का, विक्की, गुल्लू, राजू और चंदू को इस जुर्म का जिम्मेदार नहीं मानती। इसलिए इन 5 मुल्जिमान को यह अदालत बाइज्जत बरी करती है। झूठ के नीचे दब गया तुम्हारा कानून। मेरे खानदान की चिताओं की राख उड़ गई हवा में, लेकिन आपको एक गारंटी देनी होगी कि आप मेरे खानदान के हत्यारों को सजा जरूर दिलवाएंगे। गारंटी तो दुनिया का कोई भी वकील नहीं दे सकता। कभी कभी बड़े से बड़ा काबिल वकील भी जज की बेवकूफी की वजह से केस हार जाता है। मैं और भटकना नहीं चाहती, मुझे गारंटी चाहिए। छोड़ो, वो पैसा खाएंगे और केस हारने के बाद सॉरी कहकर या फिर कंधे उचकाकर चले जाएंगे। हाँ, अगर काम की गारंटी चाहिए तो हम दे सकते हैं, केवल मायाराम। अब आपने वचन दे ही दिया है तो कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा। वरना मेरी समझ में ये नहीं आता कि ये सरकार कैसे चलेगी। पापी झूठे मक्कार रास बिहारी का बयान बदलवा कर। अब तुम ये बताओ, क्या ऐसे लोगों के रहते ये सरकार? दयाराम जी, वो अदालत में मेरा बयान बदलने की मांग कर रहा है। शाम के सारे अखबारों में उसके फोटो के साथ मेरी काली तस्वीर भी छपेगी, और हाई कमांड कोई भी स्कैंडल बर्दाश्त नहीं कर सकता। हालात तुम्हें मालूम है, कुछ करो भाई, कुछ करो, वरना मैं तो गया। ठीक है, ठीक है, एक बार और सही, तुम्हारे रास्ते का कांटा हटवा देता हूँ। हमारी बात तुम्हें माननी तो है ही, लेकिन तरीके 2 हैं। एक हिंसा का जो ये कह रहा है, और एक प्रेम और अहिंसा का जो मैं कह रहा हूँ। फैसला तुम्हारे हाथ में है। जी, फैसला कैसा है? जिसने प्रेम और अहिंसा को भुला दिया, समझो हमारे बापू को भुला दिया, और बापू को भुलाकर ये सरकार तो क्या, देश भी नहीं चल सकता। काफी समझदार हो। अरे मैं तो उस बेवकूफ लड़की शिखा का एहसानमंद हूँ जिसकी बदौलत महानुभावों से मुलाकात हो गई। बिल्कुल बिल्कुल। अरे असली सरकार चलाने वाले तो यही लोग हैं, वरना सरकार कैसे चलती? ए दयाराम, एहसान फरामोश, अपनी माँ के दूध का भी एहसान भुला देते हैं। तमीज से बात कर लड़की। मैं तुझसे बात करने नहीं, ये बताने आई हूँ कि तू भी एक नामर्द निकला, दौलत वालों की हड्डी पर झपटने वाला एक कुत्ता, देश के दुर्भाग्य का एक और जिम्मेदार। यही वो गवाह है जिसने आखिरी बार शिखा को राजबिहारी के घर जाते देखा। उसके बाद शिखा कहाँ गई किसी को नहीं मालूम।
गुल्लू को भड़का दिया इस बुलबुल ने। गुल्लू सेठ, कीमत कुछ ज्यादा होगी। कीमत की बात मत करना। मैं जानती हूँ, जिन्हें हीरो की पहचान होती है वो उसकी कीमत भी जानते हैं। भेज दे इसे हमारे पास, भेज दे। जरा आप इंतजार कीजिए, तोहफा भेज रही हूँ। ठीक 8 बजे। हाँ हाँ ठीक 8 बजे। ओके बाय। चलो गर्ल्स, अब आराम करते हैं। हेलो हेलो शिखा। हाँ रजिया। वो लोग मुझे गुल्लू के अड्डे पर ले जा रहे हैं, ठीक 8 बजे। गुल्लू के अड्डे पर 8 बजे? पर तुम ठीक वक्त पर पहुंच जाना। अरे क्या करती हो सुनैना भाई? हीरा है, टूट जाएगी। हीरा नहीं पत्थर है सेठ, ये शिखा की भेजी हुई है। उसे फोन पर बता रही थी कि रात के 8 बजे आपके अड्डे पर लाई जाएगी। ठीक है, चल चल। चल। इन्हीं पैरों से चलकर तू मेरे घर पर आया था ना गुल्लू मलाई? बिहारी, ये है बड़ी अदालत का इंसाफ। कल का नेता, आज का पटीकर। इसी जबान से तूने झूठी गवाही दी थी ना? हाँ, आज के बाद तू झूठी गवाही नहीं दे सकेगा। ना अफीम ची पानी टाइम पे नहीं पहुंचांदा है। असी सोचा कि सेठ की सेवा खुद ही कराऊं। अच्छा हुआ टाइम पे आ गए, जाओ। आहो जी। अरे छतरी में आजा कमला, कह भीगे खड़ी खड़ी। पानी छोड़। चलो चलो। कह भीगे अरे क्या होया बत्ती को? ओए छोरी, अरे देख लाइट को की होया? अरे देख स्विच तो देख। नहीं 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 नहीं, वाटर टैंकर जिसमें पानी की जगह पेट्रोल इस्तेमाल किया गया था और जिसकी मोटरसाइकिल इस्तेमाल की गई थी, उसके मालिक का बयान और पुलिस की वर्दी में होटल में घुसकर गुल्लू की हत्या और सरेआम विक्की पर गोली चलाना, ये सारे सबूत मिस शिखा सिद्धू को कातिल ठहराते हैं। इसलिए मैं अदालत से दरख्वास्त करता हूं कि इसे ऐसी इबरतनाक सजा दी जाए ताकि कोई भी इसे देखे तो ऐसी हरकत करने की जुर्रत न कर सके। मेरी मौक्किला जो है वो बेगुनाह है और वो है मेंस हॉस्पिटल के चीफ मेडिकल ऑफिसर डॉक्टर जॉन डिसोजा। इजाजत है। डॉक्टर जॉन डिसोजा हाजिर हो। योर ऑनर, उस रात मैं अपने एक मरीज को देखकर सी बीच से गुजर रहा था कि समुद्र के किनारे एक लड़की की लाश तैरती नजर आई। करीब जाने पर पता चला कि उसकी सांसें चल रही हैं और वो बुरी तरह जख्मी है। मैं उसे अपने अस्पताल में ले आया और जब मैंने उस लड़की का चेकअप किया तो उसकी दोनों हाथों की हड्डियां भी टूटी हुई थी। मैंने उसके दोनों हाथों पर 8 हफ्तों का प्लास्टर चढ़ाया, जिसे अभी सिर्फ 6 हफ्ते हुए हैं और वो काटा भी नहीं गया है। हा? ये अदालत इस नतीजे पर पहुंची है चूंकि सरकारी वकील किसी भी कत्ल का चश्मदीद गवाह पेश नहीं कर पाए और फिंगरप्रिंट एक्सपर्ट के मुताबिक पेश की गई रिपोर्ट शिखा की फिंगरप्रिंट से नहीं मिलती। इसलिए मुल्जिमा शिखा सिद्धू को यह अदालत बाइज्जत बरी करती है।